आज की डेट में जब हम अपनी पहचान भूल गए तो परमात्मा स्वयं आ रहे हैं कि अपनी पहचान जान, तू है कौन। और अपनी पहचान जानेगा तो फिर तू मुझे जान पाएगा, और मैं तेरी पहचान जानता हूँ कल्पों कल्पों से। कल्पों कल्प, कल्प का मतलब होता है 4 युगों का एक कल्प। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये 4 युगों का एक कल्प होता है। तो कल्पों कल्पों से परमात्मा जानते हैं हमारी पहचान को। ओम शांति। आज हम एक टॉपिक पे बात करेंगे कि जब हम भगवान को याद करने बैठते हैं तो हम भगवान को याद करने तो बैठते हैं, लेकिन हमारा जो मन है वो भटकता रहता है, कभी इधर कभी उधर, कभी घर की बातें, कभी करियर की बातें, कभी सुख दुख की बातें, कहीं मतलब एक सीक्वेंस वाइज, एक सीरीज वाइज चलता रहता है। अगर मन भटक गया एक दिशा से तो इधर 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 इधर, फिर कहीं दूर जाके हमें पता लगे कि हम ध्यान में बैठे थे, फिर वो वापस आता है, फिर वो कहीं चला जाता है। परमात्मा को याद करने बैठे हैं कि परमात्मा का ध्यान हो, लेकिन मन कहीं और भाग रहा है। इसमें पता है क्या दिक्कत आ रही है? मन सही है, बट मन एक बच्चे की तरह है। उसको हम जबरदस्ती बोल रहे हैं कि तू बैठ, परमात्मा को ध्यान कर, बट उसको पता ही नहीं है कि परमात्मा है क्या। मन को पता ही नहीं है कि परमात्मा है क्या। वो भागे जा रहा है। उसको वो बोर हो रहा है। बोला कि यार क्या बैठा हूं मैं यहाँ पे। सोचते हो ना कभी कि यार बैठा तो हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा है। परमात्मा क्या यार, कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ फील ही नहीं हो रहा है। ये पता क्यों हो रहा है? ये मन जो है ना एक छोटे बच्चे की तरह है, इसको समझाना पड़ेगा कि भगवान या परमात्मा है क्या। सपोज दैट अगर इसको कुछ ऐसी, यानी कि इसको एक प्रूफ के तौर पे समझाना पड़ता है। एक बार समझ गया, 2 बार समझ गया तो फिर ऑटोमेटिकली ये कर लेगा। तुम बैठोगे, डायरेक्टली तुम्हारा कनेक्शन परमात्मा से बनेगा। जैसे तुम अपने किसी भी परिवार वाले को याद करते हो, जैसे कोई कहीं दूर गया है और तुम्हें उसे याद करना है, तो तुम कैसे याद करते हो? बैठते हो आधे घंटे आंखें बंद करके कि हाँ मुझे उसको याद करना है। ऐसे बैठते हो? ऐसे तो नहीं बैठते हो, है ना? क्योंकि उनके साथ आपकी पहचान है, उनके साथ आपका रिश्ता है, आपने समय बिताया है, अपने टाइम स्पेंड किया है, सुख दुख साथ में जिए हैं, अच्छा बुरा जो टाइम है वो साथ में बिताया है, एक रिश्ता बनाया है। तो कभी भी आप उन्हें याद कर सकते हो, उठते बैठते चलते फिरते सुख दुख में ऑटोमेटिक तुम याद कर सकते हो। अलग से टाइम निकालना नहीं पड़ता है। लेकिन परमात्मा के केस में तो स्पेशल टाइम निकाल के बैठते हैं, और नहा धो के भी बैठते हैं, पूजा पाठ अच्छा मतलब साफ सफाई के साथ बैठते हैं, फिर भी मन भाग जाता है। ये क्या खेला है? कौन खेल रहा है? ये है परमात्मा की सही पहचान ही ना होना। परमात्मा की सही पहचान, परमात्मा को जानना, परमात्मा के गुणों को जानना, और उसके साथ हमारा क्या रिश्ता है। हमारा यानी कि बॉडी नहीं, बॉडी का तो हमारे मम्मी पापा से रिश्ता है, हमारी फैमिली से रिश्ता है, हमारे रिश्तेदारों से रिश्ता है बॉडी का। लेकिन हमारे अंदर जो है, क्योंकि परमात्मा तो बॉडी नहीं है ना, तो हमारे अंदर भी कुछ ऐसा तत्व है, ऐसा एलिमेंट है जो परमात्मा को रिप्रेजेंट करता है, शो करता है कि हाँ हमारे अंदर भी वो परमात्मा का अंश है। वो है आत्मा का सोल, जिसे प्राण कहते हैं, प्राण। वो यहाँ पर बसती है माथे के बीचों बीच, जहाँ पर बिंदी लगाते हैं औरतें और जहाँ पे तिलक लगाया जाता है, तो वहाँ पर बसती है आत्मा। बायोलॉजी में बोलूँ तो पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस के बीच में बसती है आत्मा। यहीं पे क्यों बसती है? क्योंकि ये शरीर का सबसे ऊपरी भाग है, और इसके ठीक पीछे मस्तिष्क है, और यहाँ मन है। तो मस्तिष्क और मन यानी कि बुद्धि और मन को कंट्रोल करती है, या फिर बुद्धि हमारे सारे बॉडी को कंट्रोल करती है, सारे ऑर्गन्स को कंट्रोल करती है। तो आत्मा जो है परमात्मा का अंश है हमारे अंदर, और परमात्मा को जानोगे तो
तो अपने को भी जान पाओगे कि मैं कौन हूँ, हम कौन है। वी आर दी सोल। और इस सोल के कुछ गुण होते हैं, जैसे कि शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्र स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, खुश स्वरूप। ये 7 से 8 गुण होते हैं आत्मा के, और ये गुण परमात्मा के भी हैं। लेकिन परमात्मा तो भरपूर है, यानी कि वो इन गुणों का महासागर है। और हमारे अंदर भी ये गुण हैं, लेकिन हमारे अंदर इन गुणों की कमी हो चुकी है। कमी क्यों हो चुकी है? क्योंकि हम अपनी पहचान ही भूल गए। हम सोच रहे हैं कि मैं XYZ हूँ, मैं राम हूँ, श्याम हूँ, रीता हूँ, गीता हूँ, मोहन हूँ, धर्मिष्ठा हूँ, कुलदीप हूँ। यही हम सोच रहे हैं। ऐसा क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि आज तक हमारी ये पहचान हमें किसी ने बताई नहीं कि हम एक आत्मा है। हमें तो बस बचपन से जब हमारा जन्म हुआ है तब से हमें पता है कि हमारा एक नाम था, हमारे मम्मी पापा का एक नाम था, हम उनके बच्चे हैं, हमारे भाई बहन हैं, हमने ये किया है, ग्रेजुएशन किया है, कॉलेज किया है, डॉक्टर हैं, जॉब कर रहे हैं, हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, बहन हैं, बेटे हैं, चाचा हैं, ताई हैं, ताऊ हैं, वास जो भी है। ये पहचान हमने बनाई है एक बॉडी के ही लेवल पे, लेकिन अंदर की लेवल नहीं हमारे मम्मी पापा को पता थी, नहीं हमारे बुजुर्गों को पता थी। तो उस वजह से ये चलता जा रहा है। जितने भी आपकी एज है, आप बॉडी कॉन्शियसनेस में ही हैं, क्योंकि आप दैहिक भान में हैं। तो इस वजह से हमें पता ही नहीं है अपनी पहचान का। तो अपनी पहचान जब हम जानेंगे कि वी आर द सोल, हम एक आत्मा है, और आत्मा के ये 7 गुण होते हैं, 7 से 8 गुण होते हैं, और इन गुणों को धारण करना है। अब धारण कैसे करना है? धारण यानी कि ये जो गुण हैं उनको अपने अंदर धारण करना। धारण करना एक गुण मैं आपको समझाता हूं। जैसे शांत स्वरूप है, शांत स्वरूप, आत्मा शांत स्वरूप है, ये तो हमने बोल दिया। लेकिन अपने अंदर धारण करने का मतलब है कि वो शांत स्वरूप आत्मा का गुण समझना, कि अगर आत्मा शांत स्वरूप है इसका मतलब है कि आत्मा को कभी गुस्सा नहीं आ सकता, या उसका वो स्वरूप ही नहीं है। जिसका कोई वो स्वरूप ही नहीं है, वो गुण उसका हो ही नहीं सकता। तो वो गुण आत्मा का नहीं है। लेकिन हमारे अंदर आत्मा तो है, लेकिन जो गुस्से वाला गुण है, जब वो आत्मा का नहीं है तो वो है किसका? इसका मतलब वो बॉडी में है, और हम उस गलत गुण को उस आत्मा पे थोप रहे हैं कि हाँ ये तेरा गुण है। जैसे हम मैं बोलते हैं, तो मैं हम खुद को बोलते हैं, अपनी बॉडी को नहीं बोलते कि हाँ मेरी बॉडी का नाम है मैं। नहीं, आप अपने मैं को बोलते हैं। यानी मैं ये नहीं कि एज आत्मा को आप मैं सोचते हैं। अगर आत्मा शांत स्वरूप है तो उसको कभी गुस्सा आ ही नहीं सकता। तो आप सभी आत्मा हो, तुम्हारा ये स्वरूप है शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्र स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख और खुश। ये गुण हैं आपके, लेकिन आपको नहीं पता है। आपको 24 घंटे गुस्सा आता है, हर छोटी बात पर आप चिढ़ जाते हो। गुस्से में आप कुछ भी कर सकते हो, चीज़ें तोड़ते हो, किसी को कुछ भी बोल देते हो, या आपको टेंशन होती है बहुत सारी, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन। या आज कल की डेट में हर एक के मुंह से आप सुनेंगे कि यार किसी ने बोल दिया तो गुस्सा ना ऑब्वियस था, उसने ऐसा बोला तो मैंने हाथ तो उठाई, वो क्या था, हाथ मैंने उठा दिया, ऐसा करेगा तो ऐसा मैंने करना ही था। ये चीज़ें ऑब्वियस हम बता रहे हैं क्योंकि हर कोई ऐसा ही कर रहा है, तो हमें लग रहा है कि ये सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, ये होता ही है, आजकल का नेचर ही है, आजकल का कल्चर ही है ऐसे। झूठ, धोखा देना, चोरी, ये सब है, नॉर्मल है, क्योंकि ये सब आजकल के हमारे कल्चर में हो चुका है। हर किसी की आत्मा की जो एनर्जी है वो डिप्लीट हो चुकी है और अपने आप को नहीं जानते हैं। तो बाहरी जैसे वातावरण में हम हैं, इसी को हम अपनी पहचान बता रहे हैं कि हाँ यही मैं हूँ। लेकिन अपनी पहचान जानना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपनी पहचान जानोगे, आत्मा शांत स्वरूप है, तो इसका मतलब हमारा जो गुस्से वाला गुण है, एंजाइटी वाला गुण है, बात बात पे झूठ बोलना, वो हमारे गुण नहीं है, हमारा गुण है शांत स्वरूप का। तो जब
हमारी जब एक्चुअल पहचान हमें होगी कि मेरे ये गुण हैं, मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक बॉडी नहीं हूँ, बॉडी मेरे लिए है, मेरे मतलब आत्मा के लिए है ये बॉडी, लेकिन मैं बॉडी नहीं हूँ, मैं एक सतोगुणी चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ, परमात्मा का बच्चा हूँ। और ये गुणों का महासागर मेरे परमेश्वर हैं, परमपिता परमेश्वर, वो है मेरे बाबा, वो है मेरे पिता, मैं उनका बच्चा हूँ। और मेरे ये गुण हैं। जब तुम अपने गुणों को जानोगे ना, तब जाके तुम्हें गलत गुणों का पता चलेगा कि यार मेरे तो ये गुण हैं, ये गुस्सा कहाँ से आ रहा मेरे को, ये मैं बात बात पे झूठ क्यों बोल दे रहा हूँ, बात बात पे धोखे वाली बात, बात बात पे चोरी, टेंशन, एंजाइटी, ये कहाँ से आ रही है। तब जाके तुम्हें अपने गलत गुणों का पता लगेगा जब तुम अपने एक्चुअल गुणों को जानोगे। जब तुम्हें अपनी एक्चुअल गुणों की पता होगी तब तुम आत्मा को जान पाओगे। आत्मा शांत स्वरूप है, पवित्र स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, खुश है और सुखी भी है। ये आत्मा के मूलभूत गुण हैं और इन्हीं गुणों का महासागर वो परमात्मा है। तो परमात्मा जैसे आत्मा यहाँ पे बसती है तो एक चैतन्य स्वरूप आत्मा है, यानी कि एक ज्योति, जैसे पॉइंट ऑफ लाइट होता है, ऐसी है आत्मा जो यहाँ पर बसती है। और इसी तरीके की चमकदार लाइट वो परमात्मा है और उसके भी यही गुण है, वो इन गुणों का महासागर है। और परमात्मा, जिन्हें लगता है ना कि परमात्मा सजा देगा या बुरे कर्मों का फल देगा, ये भी तुम्हें अभी पता लगेगा कि परमात्मा दे सकता है या नहीं दे सकता है। पनिशमेंट कौन देता है? पनिशमेंट यहां पर कोई नहीं दे रहा है, परमात्मा तो दे ही नहीं सकता है। किसी के साथ अच्छा करना, किसी के साथ बुरा करना, ये परमात्मा के हाथों में है ही नहीं। तो परमात्मा को जानना सबसे पहले है कि परमात्मा के गुण भी यही हैं जो आत्मा के गुण हैं, और आत्मा के गुण भी वही हैं जो परमात्मा के हैं। यानी आत्मा परमात्मा है, परमात्मा ही आत्मा है। बट यहाँ पर एनर्जी का फर्क, हमने अपनी एनर्जी डिप्लीट कर दी है अपनी पहचान ना जानते हुए, और परमात्मा तो परमात्मा है ही। तो परमात्मा खुद बोल रहे हैं कि बच्चे, तू मेरा बच्चा है, मैं तेरा पिता हूँ, अपने आप को जान, तू एक शांत स्वरूप आत्मा है, तू एक पवित्र स्वरूप आत्मा है, तू एक ज्ञान स्वरूप आत्मा है, तू एक प्रेम स्वरूप आत्मा है, तू एक आनंद स्वरूप आत्मा है, तू खुश स्वरूप आत्मा है, तू सुखी आत्मा है। और मैं तेरी पहचान जानता हूँ कल्पों कल्पों से। कल्पों कल्प का मतलब होता है 4 युगों का एक कल्प। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये 4 युगों का एक कल्प होता है। तो कल्पों कल्पों से परमात्मा जानते हैं हमारी पहचान को। आज की डेट में जब हम अपनी पहचान भूल गए तो परमात्मा स्वयं आ रहे हैं कि अपनी पहचान जान, तू है कौन, और अपनी पहचान जानेगा तो फिर तू मुझे जान पाएगा। तो हम हैं आत्मा, आत्मा के 7 गुण होते हैं, वो जानना है, उनको धारण करना है। धारण करना है यानी कि अपने अंदर रखना। जैसे मैंने गुस्से वाली बात बताई कि अगर आत्मा शांत स्वरूप है तो गुस्सा हमें आ नहीं सकता है। तो धीरे धीरे करके आपकी ये चीज़ें कंट्रोल में आएंगी और ये चीज़ें तुम्हारे बढ़ती जाएंगी और ये आपकी डिप्लीट होती जाएंगी। फिर तुम्हें कभी भी गुस्सा नहीं आएगा। और फिर परमात्मा की पहचान होगी आपको। तो परमात्मा की पहचान होगी कि वो भी यही है, और वो हमें खुद कह रहा है कि तू मेरा बच्चा है, तू मेरी तरफ हिम्मत का एक कदम बढ़ा, मैं तेरी तरफ आने को तैयार हूँ, पदम गुना कदम तेरे पास आऊँगा। अभी वो समय है, कलयुग अपने अंत पे है और सतयुग अपने अब शुरुआत होने वाली है। तो इस कलयुग का अंत और सतयुग के स्टार्टिंग में एक टाइम पीरियड होता है, ट्रांजिशन पीरियड होता है, उसे कहते हैं संगम युग, कॉन्फ्लुएंस एज। उस एज में स्वयं परमात्मा, यही वो समय है जब परमात्मा आए हैं और आपको कह रहे हैं कि अपने आप को जान, इस पुरानी दुनिया को छोड़, नई दुनिया में जाने का समय आ चुका है। जैसे हम मेले में जाते हैं ना, और बच्चा घूमने लगता है, अच्छी अच्छी चीज़ें देखता है, उसे टाइम का पता ही नहीं चलता है कि घर भी जाना है। नहीं तो मेले में घूमता रहेगा तो खो जाएगा कहीं और रात हो जाएगी, फिर रास्ते में बहुत सारी चीज़ें होती हैं,
कुछ अनहोनी कुछ भी हो सकता है उसके साथ। तो मम्मी पापा बोल रहे हैं उसे कि घर चल, टाइम होने वाला है, चलते चलते रात हो जाएगी, घर रात होते होते पहुंचना पड़ेगा हमें घर, नहीं तो आधे रास्ते में ही रात हो जाएगी, जानवरों का डर है, खतरा है। तो परमात्मा भी यही कह रहे हैं कि अभी इस पुरानी दुनिया को छोड़ने का समय आ गया। छोड़ने का समय मतलब क्या? अपने आप को ख़त्म कर दें? नहीं, यहाँ पर जाने का समय मतलब यह है कि अपने आप को जानो, अपने आप को जानो और फिर सारे कर्म करो। जब तक मृत्यु नहीं होती तब तक कर्म तो करना ही है, लेकिन अपने आप को जानते हुए, अपना स्वरूप जानते हुए कि मैं कौन हूँ, मेरे गुण क्या हैं, उसके बाद सारे काम करो। जॉब करनी है, पैसा कमाना है, घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, रिश्ते देखने हैं, शादी करनी है, बच्चे देखने, सब कुछ करना है जो आप कर रहे हो। अपने आप को जान के सारे कुछ काम करो, और जब मृत्यु होगी तो मैं जरा सा भी डर नहीं होगा, क्योंकि मृत्यु कोई अंत नहीं है, ये एक शुरुआत है उस परम धाम तक जाने की। परमात्मा को जानने का ये सबसे सिंपल सा रास्ता है कि परमात्मा हमें खुद बोल रहे हैं कि तुम अपने आप को जान, फिर मेरी पहचान होगी। परमात्मा के गुणों भी यही हैं। परमात्मा की पहचान है कि परमात्मा एक ज्योति बिंदु है और वो हमारा पिता है। क्योंकि किसी को याद करना, क्योंकि मन भटक रहा है, हमारा ध्यान नहीं लग रहा है, वो इसी वजह से नहीं लग रहा है क्योंकि हमें एक प्रॉपर पहचान नहीं है परमात्मा की। जब वो प्रॉपर पहचान होगी तो कभी भी हम परमात्मा को याद करेंगे तो एग्जैक्टली हम याद कर पाएंगे, उस समय मन भटकेगा नहीं। क्योंकि जैसे फैमिली में किसी को हम याद करते हैं तो उनकी एक पहचान है, उनकी एक मेमोरी है हमारे पास, तो ऐसे चुटकियों में याद हो जाता है, याद कर लेते हैं। तो परमात्मा के साथ भी इसी तरीके का संबंध बनाओ। कोई भी प्रॉब्लम लाइफ में उनके साथ शेयर करो, भले उस टाइम जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ टाइम बाद, हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, वो जवाब या तो किसी सिचुएशन के थ्रू तुम्हें मिलेगा, या किसी पर्सन के थ्रू मिलेगा, या किसी बात के थ्रू मिलेगा, या अचानक ही वो उसका जवाब तुम्हें मिलेगा। इस बात को हमेशा याद रखना। परमात्मा तुम्हारा जवाब देता है, तुम्हें जवाब देता है, लेकिन हमें चाहिए कि अभी, मैंने बोला अभी वो जवाब मिल जाए। ऐसा नहीं होता है। जो भी प्रॉब्लम है परमात्मा से बोलो। मन नहीं लग रहा है, ध्यान कहीं और जा रहा है, वो भी बताओ। बैठो, ध्यान से बैठो, यानी कि अच्छे से बैठो और लगाओ ध्यान। नहीं लग रहा है तो अपने आप को ऐसा समझो कि तुम परमात्मा के साथ ही बैठो, परमात्मा तुम्हारे साथ हैं और परमात्मा की गोदी में तुम बैठे हो। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी मम्मी पापा की गोदी में बैठता है, ऐसा समझो कि तुम परमात्मा की गोदी में बैठे हुए हो और तुम्हारे मन में बहुत सारे विचार चल रहे हैं। मन इधर से उधर जा रहा है, इधर से उधर जा रहा है, सारी चीज़ें बोलो परमात्मा को ऐसे कि परमात्मा अभी मैं ध्यान में बैठा हूँ, लेकिन मेरा मन बहुत भटक रहा है। अभी मेरे मन में ये ख्याल, गंदा विचार आ रहा है, अभी ये यहाँ की बातें देख रहा है, अभी मैं यहाँ का सोच रहा हूँ। देखो आप कितना गंदा सोच रहा हूँ, देख रहे हो ना। लाइफ में इतने दुख हैं, मैं तुम पे ध्यान लगाना चाह रहा हूँ, तुमको याद करना चाह रहा हूँ, बट याद नहीं हो रहा है। क्या करूँ? अब ये गंदा विचार आ रहा है, देखो ये वाला देखो। इस तरीके से बात करो परमात्मा से। जैसे एक पिक्चर हॉल में परमात्मा और तुम गए हो मूवी देखने, और तुम्हारे मन में जो भी चल रहा है वो सामने एक पिक्चर यानी कि पर्दे पर दिख रहा है सब कुछ। तो परमात्मा की गोदी में तुम बैठे हो और तुम ये चीज़ें बोल रहे हो कि ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। सारी चीज़ें बोल दो। टेंशन है, बोल दो। कुछ भी ऐसी समस्या है, बोल दो। खुद हल्का हो जाओ, सारी चीजें बताओ। और जब तुम दिल से ये सारी चीजें बताओगे, मन भटक रहा है, सारी चीजें बताओ,
क्योंकि परमात्मा अगर हर कोई भी चीज़, अगर टेंशन वाली चीज़ भी तुम्हारे दिल से निकल रही है, परमात्मा सुन रहा है तुम्हारी। परमात्मा को याद करके तुम बता रहे हो अपनी समस्या, परमात्मा सुन रहा है। सारी चीज़ें बताओ, हल्का कर दो। और परमात्मा यही कह रहा है कि जो भी समस्या हैं तुम मुझे अर्पित कर और खुद हल्का हो जा। तो निमित्त बन, निमित्त यानी कि एक साधन बन, और बाकी मुझ पे छोड़ दे। पर ये सारी चीज़ें मन से होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें तुमने बताई तो इस बीच तुम्हें पता नहीं लगेगा, धीरे 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 धीरे, क्योंकि जो मन होता है ना, वो बहुत सारे थॉट क्रिएट करता है। हर एक साइंटिफिक रिसर्च के अकॉर्डिंग बेस पे हमारा जो मन है पर डे 70 से 80 हज़ार थॉट क्रिएट करता है। लेकिन जब तुम ये सारी चीज़ें परमात्मा को बताओगे, सारी चीज़ें, तो धीरे 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 क्या होगा कि हमारे मन में जो विचारों की जो फैक्ट्री है, वो विचारों की संख्या कम होती जाएगी। क्योंकि 4 तरीके के विचार हमारे मन क्रिएट करता है। एक होते हैं नेगेटिव, दूसरा होते हैं पॉजिटिव, तीसरे होते हैं न्यूट्रल, और चौथे होते हैं वेस्ट थॉट। पॉजिटिव मतलब वो होते हैं जो कुछ हम काम कर रहे हैं, जिनसे हमें हल्का फील होता है। किसी की मदद कर दी या किसी के लिए अच्छी दुआ कर दी तो हमें हल्का फील होता है, या किसी का हमने बुरा कर दिया तो हमें ऐसा भारी सा फील होता है। तो वो नेगेटिव हो गया। एक होते हैं न्यूट्रल, ना वो अच्छे हैं ना बुरे हैं, फालतू। अछूता है फालतू, यानी कि कुछ भी सोच रहे हैं कि उसने ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसा क्यों बोला, वो उसके साथ क्यों घूमा, वो वहाँ क्या कर रही थी, क्या कर रहा था। तो ये फालतू के विचार हैं। और कुछ होते हैं जरूरी, जैसे आप घर से कहीं बाहर जा रहे हो, कहीं जाना है आपको, ट्रैवलिंग पे जा रहे हो, तो आपको जर्नी का पता होना चाहिए कि कहाँ से जाना है, कहाँ से जाना है। कुछ खरीदना है तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो उसके बारे में आपने सोचा, तो वो हो गए जरूरी विचार। तो ये कुछ टाइप के जो विचार हैं, 4 से 5 टाइप के विचार, ये हमारा मन क्रिएट करता है। और धीरे धीरे जब हम इन विचारों को परमात्मा को बोलेंगे, जो फालतू के विचार हैं, नेगेटिव और वेस्ट विचार हैं, ये परमात्मा को हम बताएंगे। क्योंकि मन भटक रहा है तो ये सारी चीज़ें बताओ। और धीरे 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 क्या होगा कि परमात्मा की जो हमारा मन है, उसमें फालतू विचार कम होने लग जाएंगे। फालतू विचार कम होने लग जाएंगे और वेस्ट और नेगेटिव विचार कम होने लग जाएंगे। तो बचेंगे क्या फिर? जरूरी विचार और पॉजिटिव विचार, ये 2 विचार बच जाएंगे। जब पॉजिटिव और नॉर्मल जो विचार हैं, नेसेसरी जरूरी विचार हैं, ये बच जाएंगे, तो फिर धीरे धीरे जब आपका मन इतना भटक रहा था, 70 से 80 हज़ार जो जनरेट हो रहे थे, उसमें से 3 से 4% ही पॉजिटिव और ज़रूरी विचार होते हैं। पॉजिटिव वाले 4 से 5% होते हैं। बाकी इतने जो 95% जो विचार हैं वो सारे ऐसे ही हैं, वेस्ट हो रहे हैं। समझ लीजिए कि एक जो कंपनी है मन, यहाँ पे जो विचार बन रहे हैं, वो ऐसी कंपनी है कि जो विचार तो बना रही है, लेकिन 95% प्रोडक्ट जो है वो सारे वेस्ट जा रहा है। तो 5% आपकी कंपनी काम कर रही है। तो 95 यानी कि प्रॉफिट कम है और वेस्ट ज़्यादा है। तो कंपनी कहाँ जा रही है? लॉस में जा रही है, प्रॉफिट में जा रही है, ये आप जान सकते हैं। तो ये चीज़ आप करोगे तो धीरे धीरे उन विचारों की संख्या कम होती जाएगी। और विचारों की संख्या जैसे वो कम होगी, नेगेटिव और वेस्ट वाले, तो आपके पास पॉजिटिव विचार बने रहेंगे। और एक टाइम ऐसा आएगा कि कोई भी विचार आपके मन में नहीं आएगा परमात्मा को याद करते हुए, क्योंकि सारी चीज़ें आप बता रहे हैं, आप हल्के हो रहे हैं। और जैसे ये विचारों की संख्या खत्म हुई, वहाँ से फिर परमात्मा के साथ हमारा कनेक्शन जुड़ेगा। परमात्मा से कनेक्शन जुड़ेगा, तुम्हें पता ही नहीं लगेगा कब जुड़ा है। एकदम विचार शून्य स्थिति हो जाएगी उस टाइम पे। और एक ऐसा आभास होगा जैसे वो यहाँ से कोई एनर्जी ऐसे जा रही है, ऊपर जा रही है, और वो उस हायर पावर से वहाँ पे एक भयंकर लाइट चमक रही है, जैसे सुनहरा प्रकाश चमक रहा है बहुत तेज। और यहाँ से वो ज्योति बिंदु ऊपर उठ रहा है इस पृथ्वी से दूर, इस सौरमंडल से दूर, और वो गैलेक्सी से दूर, और इस ब्रह्मांड से दूर, कई गैलेक्सी से बाहर जाकर उस परमात्मा से मिल रही है। वहाँ पे एक सुनहरा प्रकाश है, वहाँ पे जाके मिल रही है। और फिर जैसे वहाँ पे मिल रही है तो वहाँ पे और भी ज़्यादा प्रकाश खिल रहा है। और वहाँ से एक जैसे एनर्जी होती है, वो तुम्हारे
ऐसे ऐसी आ रही है तुम्हारे अंदर से, ऐसे है तुम्हारा माइंड भी सेटल डाउन हो रहा है, तुम्हारी हर एक सेल्स वो महसूस कर रही है, तुम्हारी हर एक इमोशन, तुम्हारी जो सांसें हैं वो एकदम से एकदम शिथिल होती जा रही है, एकदम से नॉर्मल, तुम्हारा हार्ट बीट घटती जा रही है, एकदम शांत हो रही है, वो एनर्जी ऐसे आ रही है। और फिर इस स्थिति में ऐसा फील होता है जैसे जिंदगी की सारी खुशी मिल गई हो और एक शांत सा एक प्यारी सी हंसी निकलती है परमात्मा के साथ बैठते हुए। और कभी कभी रोना आता है, वो आंसू निकल जाते हैं ऑटोमेटिकली, और इतना हल्का फील होता है। और इस तरीके से तुम करोगे तो तुम्हें जब एक बार ये आभास होगा ना, ये फील होगा, तो तुम ये इजीली कर पाओगे, क्योंकि परमात्मा को तुम जान गए हो, वो आभास तुम्हें हो चुका है, वो एक्सपीरियंस तुमने कर लिया है। और वो जब एक्सपीरियंस होता है तो मन फिर से ऑटोमेटिकली वो कनेक्ट कर लेगा, थोड़े से सेकंड में भी। अगर तुम ऑफिस में बैठे हो, परमात्मा को याद करना है, तो थोड़ा सा समय चाहिए, आधा मिनट का भी नहीं, 10 सेकंड में तुम कनेक्ट हो पाओगे। कुछ भी समस्या है, परमात्मा से डायरेक्ट कनेक्ट हो पाओगे, किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, किसी को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कोई प्रॉब्लम है, तुम्हें सबसे पहले परमात्मा याद आएगा कि परमात्मा से बोलता हूँ, थोड़ा रुको। हाँ, और तुम परमात्मा से बोलोगे और परमात्मा जो है तुम्हारी हर एक बात सुनता है, छोटी से छोटी बड़ी सी बातें सुनता है। अगर तुम मन से बोलते हो भले, तो इजीली तुम्हें कैच कर पाएगा और उस बात का जवाब तुम्हें मिलेगा। तो मन को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मन को परमात्मा की पहचान नहीं है। हम क्या करता है, हमारा मन क्या करता है कि परमात्मा को एज अ बॉडी ढूंढता है, क्योंकि आज तक हम बॉडी में ही हैं। बट इसकी परमात्मा की पहचान बताना जरूरी है कि मैं कौन हूं और वो परमात्मा कैसा दिखता है, उसके गुण क्या है, उसका स्वभाव कैसा है। जैसे हमने सोचा है कि परमात्मा सजा देता है, परमात्मा पनिशमेंट देता है, परमात्मा बुरे कर्मों का फल देता है, परमात्मा ऐसा कुछ भी नहीं करता है। वो कर्म और कर्म फल तो हमारा ही है, हम जैसे करेंगे वैसा पाएंगे, जैसे बोएंगे वैसे काटेंगे, है ना। बोलते ना, बोए पेड़ बबूल का बेर कहाँ से खाए। तो मतलब जैसा बोया है वैसा ही पाएगा। अब बोया तुमने बबूल का, यानी कांटे का पेड़ बोया है, तो बेर कहाँ से मिलेगा, यानी कि फल कहाँ से मिलेगा। जो बोया है वही पाएगा। तो इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं है परमात्मा का। परमात्मा किसी के साथ कोई भी, किसी को ना सुख देता है, किसी को ना दुख देता है, न किसी को सजा देता है, न किसी को अप्रिशिएट करता है। वो तुम्हारे कर्म है और तुम्हारे कर्मों का जैसे भी फल होगा, अच्छा होगा बुरा होगा, वो तुम्हें मिलेगा। तो परमात्मा का क्या रोल है इसमें? आप कई लोग सोच रहे होंगे कि अगर इसमें कुछ इंटरफेयर नहीं है तो परमात्मा का हमारे लाइफ में क्या रोल है। हमारी लाइफ में नहीं, वो है इस आत्मा में क्या रोल है परमात्मा का। अरे आत्मा तो परमात्मा का बच्चा है, और यही आत्मा माइंड और मन को रेगुलेट कर रही है, कंट्रोल कर रही है, सारी चीजें कर रही है। आत्मा चली जाती है, मस्तिष्क भी रहता है, दिल भी रहता है, लंग्स, जितने ऑर्गन है, पूरी बॉडी भी रहेगी, लेकिन ये ऐसी ही रहेगी जैसे कार में से ड्राइवर उतर गया, खड़ी की खड़ी, और कुछ अगर नहीं काम कर रही है तो उसमें जंग लग जाएगा और वो खत्म हो जाएगी। तो इसी तरीके से ये जो गाड़ी है, ये जो ड्राइवर है, ये यहाँ से उतर गया तो ये गाड़ी ऐसी की ऐसी रह जाएगी। तो इस आत्मा को जानना बहुत जरूरी है, और इस आत्मा से परमात्मा को जानना और भी जरूरी है। तो ये जान लिया तो परमात्मा को जान लिया। आई होप ये समझ पाए होंगे आप। थैंक यू सो मच।